स्वागत है। मैं हूं तुम्हारा होस्ट एंड दोस्त सॉन गेमर। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के बेस्ट सेटिंग बताऊंगा और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम कैसे अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को जावा जैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम लोग को पता ही है कि हम लोगों को सेटिंग कहाँ से खोलनी है। सेटिंग से नॉर्मल। अब मैं तुम लोगों को एक एक करके हर सेटिंग का बताऊंगा मीनिंग क्या होता है। मतलब हर सेटिंग का तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं। देखो, कीबोर्ड एंड माउस का हम लोगों को कुछ काम नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ थोड़ी हम लोगों के लिए वो है बेनिफिशियल है, वो है कैमरा सेंसिटिविटी। अब देखो, मेरी कैमरा सेंसिटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है 50। तुम लोग की भी बाय डिफ़ॉल्ट 50 सेलेक्ट होगी या फिर हो सकता है 60 सेलेक्ट हो, क्योंकि मेरे एक दोस्त की 60 सेलेक्ट थी। तो अब देखो, अगर तुम लोगों ने कोई सा भी बैटल ग्राउंड गेम खेला होगा जैसे कि पबजी या फिर बीजीएमआई, मतलब दोनों सेम ही हैं वैसे तो फिर तुम लोग को पता होगा सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई सा भी भारी डैमेज देने के लिए। तो जैसे मान लो, अगर तुम लोग को ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो तुम लोग इसको 76 कर सकते हो, 84 कर सकते हो। मैं तुम लोग को वीडियो के लास्ट में आते आते मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैं तुम लोग को करके दिखाऊंगा इससे फ़र्क क्या होता है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, है ऑटो जंप। अब ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहेगा, इसे ऑन ही रहने देना, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना। क्योंकि देखो, ऑटो जंप से होता ये, जैसे मान लो तुम कुछ भी चढ़ रहे हो और कोई तुम्हारे सामने कोई ब्लॉक आ गया, तो फिर तुम उसको अपने आप उसको क्लाइम कर लोगे, अपने आप उसके ऊपर चल जाओगे अगर तुम्हारा ऑटो जंप ऑन है। और अगर तुम्हारा ऑटो जंप ऑफ है तो तुम उसके पार मतलब उसको क्लाइम नहीं कर पाओगे। तो उसको ऑन ही रहने देना, उसको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद कंट्रोलर में भी यही सेम चीज़ है। उसके बाद टच। अब देखो, तुम्हारे जावा में बदलने के लिए मेन काम बस दो ही चीज़ों को होता है, एक वीडियो और एक टच। अब देखो, तुम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट टच में सिलेक्ट होगा जॉयस्टिक एंड टैप टू इंटरैक्ट, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसको चेंज करके तुम लोगों को कर देना है डी पैड एंड टैप टू इंटरैक्ट, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे करोगे तुम लोग को थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद तुम लोग को दिखाई देगा स्प्लिट कंट्रोल। मेरा तो जैसे ऑन है, लेकिन तुम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहेगा। अब तो तुम लोगों को इसमें क्या करना है, तुम लोगों को स्प्लिट कंट्रोल ऑन कर देना है। इससे होगा क्या, जो जावा वाले होते हैं क्रॉस बार, वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कैसे होगा ये, क्योंकि ये थोड़ा समझना मुश्किल है। उसके बाद जनरल। जनरल में तुम लोगों को अपना ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम लोग को वाईफाई से खेलना है फिर डाटा के साथ खेलना है। जैसे मान लो तुम लोग अपने फ्रेंड के कोई तो सर्वर में, अपने फ्रेंड के वर्ल्ड के अंदर खेल रहे हो, तुम लोग के पास वाईफाई नहीं है, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग यहाँ पर करो सिलेक्ट करना ऑन विथ वाईफाई और मोबाइल डाटा। ये तुम लोग को मल्टीप्लेयर खेलने में काम करता है। और ऑलो मोबाइल डाटा फॉर ऑनलाइन प्ले, मतलब तुम अपने दोस्तों को मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो वहाँ, और तुम लोग अपने मोबाइल डाटा से खेलना चाहते हो, तब ये तुम कर सकते हो। हालांकि मेरे पास तो अभी वाईफाई है, तो फिर मैं वाईफाई से ही कर रहा हूँ। तुम लोग उसको कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है अकाउंट। अकाउंट में अगर तुम लोग का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा तो फिर तुम लोग भी कर सकते हो। अकाउंट तभी तुम लोग अपना अकाउंट साइन इन कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर भी अगली वीडियो इसी के ऊपर इसी टॉपिक पे होने वाली है कि हम लोग कैसे अपना साइन इन कर सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। क्योंकि मेजर मैंने यहाँ पे देखा है, जितने भी न्यू प्लेयर होते हैं, बिगिनर होते हैं अपने माइनक्राफ्ट के अंदर, उन लोग को इसी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो ऑनलाइन खेल नहीं पाते अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोग का अकाउंट नहीं होता है। मेरे को भी शुरुआत में ये प्रॉब्लम आई थी। मैं तुम लोग को इसका बहुत ईजी सोल्यूशन बताऊंगा। उस बाद क्रिएटर में तुम लोग काम नहीं है, वीडियो में तुम लोग का काम है। ब्राइटनेस तुम लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना तुम लोग को सूटेबल हो। जैसे मान लो 67 75, जितना ब्राइटनेस बढ़ाओगे उतना तुम्हारी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, समझ गए। उसके बाद कैमरा पर्सपेक्टिव तुम लोग को बाई डिफॉल्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा, तुम लोग से फर्स्ट ही पर्सन रहने देना मेरे हिसाब से। तो उसके और इसके अंदर थर्ड पर्सन बैक और थर्ड पर्सन फ्रंट। जैसे मान लो तुम्हें पीछे से को खुद को आगे देखने को मिलेगा थर्ड पर्सन बैक में, और थर्ड पर्सन फ्रंट में तुम लोग को खुद का आगे से पीछे देखने को मिलेगा। मैं तुम लोगों को इसको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में आते आते सब कुछ, सारी सेटिंग एनेबल करके कैसा होता है। उसके बाद देखो, इसमें एक और चीज़ है, दो और चीज़ है इनफैक्ट, हाइड पेपर डॉल और हाइड HUD। अब देखो, तुम्हारा हाइड पेपर डॉल ऑन होगा। इसमें क्या होता है कि साइड में जैसे तुम चलोगे तो तुम्हारी मूवमेंट को शो करेगा कि तुम्हारा करेक्टर कैसे चल रहा है। तो ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, तुम इसे ऑफ कर देना। उसके बाद हाइट HUD
HUD तुम्हारे जितने भी कंट्रोल होते हैं ऐसे आगे बढ़ने का, जंप मारने का, स्नीक करने का, सब HUD में ही आता है। अगर तुम हाइड HUD करोगे तो फिर तुम्हारा वो चल रहा था कि तुम लोगों को इन दोनों में कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो उसके बाद इसमें दो और चीज़ें होती हैं, हाइड पेपर डॉल मैंने तुम लोगों को बता दिया, हाइड HUD। देखो तुम्हारे जितने भी कंट्रोल्स होते हैं गेम के अंदर वो सबके सब HUD में ही आते हैं। जैसे मान लो तुम लोगों का चलने वाला, तुम लोग का जंप, स्नीक, ये सारे कंट्रोल होते हैं। अगर तुम इसे ऑन कर दोगे वो सब दिखाई नहीं देंगे, वो सब होंगे तो उसी प्लेस पे, उनकी ही प्लेस पे होंगे वो लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट की होगी, लेकिन वो लोग बस दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद इसके अंदर तुम लोगों का एक और बहुत, इनफैक्ट तुम ये भी देख लो FOV क्या होता है। देखो FOV तुम लोग जितना दूर देखना चाहते हो उसके हिसाब से तुम लोग अपना FOV बढ़ा सकते हो। जैसे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है 60.40। अगर मान लो मेरा कोई दोस्त के साथ मेरा मैन हंट कर रहा हूँ, मतलब मैं हंटर हूँ, वो मतलब मैं उसे मारने जा रहा हूँ और बहुत दूर चला गया, तो फिर अगर तुम लोग चाहो तो इसे बढ़ा के देख सकते हो बहुत दूर तक। मैं तुम लोग को ये भी दिखाऊंगा कैसे होगा। अभी तो मान लो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें इसी का मेन काम होता है अपने पॉकेट को जावा में बदलने का। अब देखो तुम लोग का UI बाय डिफ़ॉल्ट पॉकेट सेलेक्ट होगा। अब तुम लोग को इसको क्लासिक कर देना। इससे होगा क्या, तुम्हारे जितने हर्ट और हंगर बार होंगे वो यहाँ पे तुम्हारे एकदम जावा जैसा आ देंगे। मैं तुम लोग को दिखाऊंगा लास्ट में। उसके बाद GUI स्केल मॉडिफायर, जो तुम लोग का 0 सेलेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे -1 में खेलने की आदत है इसलिए मेरा -1 ही रहेगा, मतलब -1 ही रहता है। सब्सक्रिप्शन में हम लोग का कुछ काम नहीं है, ऑडियो का कुछ काम नहीं है। अब देखो ग्लोबल रिसोर्सेज, इसमें मान लो अगर तुम लोग को कोई सा भी रिसोर्स पैक डालना है अपने वर्ल्ड के अंदर, तो फिर मान लो तुम लोग को कोई सा भी रिसोर्स पैक, जैसे पोकेमॉन का रिसोर्स पैक हो गया, कोई सी सिटी का रिसोर्स पैक हो गया, तुम लोग यहाँ से डाल पाओगे। हाँ, तो उसके बाद स्टोरेज और लैंग्वेज में हम लोग को कुछ काम नहीं है। अब मैं तुम लोगों को वर्ल्ड के अंदर चल के वर्ल्ड की भी सेटिंग बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर तुम लोग जैसे देख सकते हो ये एकदम नया वर्ल्ड है, मैंने अभी अभी बनाया इस वीडियो के लिए। तो फिर अभी तुम लोग जैसे देख सकते हो, अभी मैं तुम लोग को सेटिंग कर करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं तुम लोग को वर्ल्ड सेटिंग बता देता हूँ इसमें क्या क्या होती है। अब देखो वर्ल्ड सेटिंग के अंदर तुम लोग देख सकते हो वर्ल्ड नेम, इसमें तुम्हारा वर्ल्ड का नाम जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट गेम मोड तुम्हारे 3 टाइप का होते हैं, क्रिएटिव, सर्वाइवल और एडवेंचर। क्रिएटिव और सर्वाइवल तो तुम लोग जानते ही हो क्या होते हैं। एडवेंचर में क्या होता है, तुम कोई सी भी चीज़ नहीं छू पाते हो, नहीं तोड़ पाते हो, नहीं कोई सी भी चीज़ प्लेस कर पाते हो, ये होता है। तो फिर मेरे हिसाब से तुम लोग को नहीं करना चाहिए एडवेंचर, क्योंकि वो गेम को खेलने लायक नहीं बना देता है। उसके बाद पर्सनल गेम मोड को तुम लोग डिफ़ॉल्ट ही रखना। उसके बाद डिफ़िकल्टी, देखो डिफ़िकल्टी 4 टाइप की होती है, पीसफुल, ईजी, नॉर्मल, हार्ड। अब देखो पीसफुल में तुम्हारे कोई से भी मॉब समन ही नहीं होंगे, तुम्हारे नहीं कोई एंडर ड्रैगन समन होगा, नहीं कोई कोई सा भी मॉब समन नहीं होगा, तो फिर ये फालतू ही है एक तरीके से। उसके बाद इजी में तुम्हारे मॉब समन होंगे लेकिन बहुत कम डैमेज करेंगे। उस पर नॉर्मल में तुम्हारे मॉब समन होंगे, वो डैमेज भी अच्छा खासा करेंगे। और हार्ड में देखो, हार्ड और नॉर्मल के अंदर बस एक मेजर डिफरेंस है। ऐसे डिफरेंस तो दो हैं कि हार्ड के अंदर मॉब ज़्यादा डैमेज करते हैं, लेकिन मेजर बस एक ही है कि हार्ड के अंदर अगर तुम मान लो कि कहीं बहुत सारे मॉब से बच के अपने, हाँ तो फिर देखो मैं बोल रहा था कि नॉर्मल और हार्ड के बीच में ऐसे तो दो डिफरेंस होते हैं, लेकिन मेजर एक ही डिफरेंस होता है। देखो दो डिफरेंस ये होते हैं कि हार्ड के अंदर मॉब ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। और दूसरा मेजर डिफरेंस है, जैसे मान लो तुम अपने घर के अंदर गए, डोर बंद कर रहे हो, तो यहाँ पीछे बहुत सारे जॉम्बी पड़े हुए हैं, तो फिर वो तुम्हारे डोर तोड़ के अंदर आ सकते हैं। अब देखो डोर तोड़ के अंदर आने के लिए अगर तुम लोग को इसका सोल्यूशन चाहिए तो तुम लोग वहाँ पे आयरन डोर लगा सकते हो, उससे वो लोग नहीं तोड़ पाएंगे। अब देखो जितने भी मेजर प्लेयर होते हैं वो डिफ़िकल्टी नॉर्मल ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग की बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और बाय डिफ़ॉल्ट में लोग इसे ज़्यादा चेंज भी नहीं करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड प्रेफरेंसेस। अब देखो अगर कोई बिगिनर है तुम में से, तो मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा तुम लोग स्टार्टिंग मैप और बोनस चेस्ट लो। अब और कोई मतलब अच्छा खासा बंदा है जिसे पता है कि माइनक्राफ्ट क्या होता है, कैसे खेला जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो तुम लोग को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। उसके बाद प्लेयर परमिशन व्हेन जॉइनिंग फ्रॉम इनवाइट। अब देखो मान लो तुम लोगों को अपने किसी दोस्त के साथ खेलना है ना, तो फिर यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर ज्वाइन करेगा, तो फिर या तो वो मेंबर जैसे ज्वाइन करेगा, या तो विजिटर जैसे, या तो ऑपरेटर जैसे। देखो विजिटर में क्या होता है कि तुम्हारा जो भी दोस्त ज्वाइन करेगा
वो नहीं कुछ तोड़ पाएगा, नहीं कुछ छू पाएगा, नहीं कुछ प्लेस कर पाएगा, नहीं किसी एंटिटी को मार, नहीं किसी मॉब को मार पाएगा। जैसे मान लो अगर कोई काऊ है तो फिर उसे भी नहीं मार पाएगा। उसके बाद मेंबर में वो जितने नॉर्मल प्लेयर वाले काम होते हैं, ब्लॉक प्लेस भी कर पाएगा, ब्लॉक तोड़ भी लेगा, मॉब्स भी मार लेगा, ये सब नॉर्मल होते हैं। वहाँ पर वो वर्ल्ड सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे आता है ऑपरेटर, जो सब कुछ कर सकता है। वो वर्ल्ड सेटिंग भी चेंज कर सकता है, वो ब्लॉक भी प्लेस मतलब वो सब कुछ कर सकता है वो। उसके बाद वर्ल्ड टाइप इनफाइनाइट। अब देखो वर्ल्ड टाइप तुम लोग इनफाइनाइट ही रहने देना अगर तुम लोग का कोई खुद का पर्सनल वर्ल्ड है, क्योंकि इससे क्या होता है तुम्हारे वर्ल्ड अपने आप होते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का सीड। अब जैसे मान लो तुम लोगों को कोई ओपी लूट वाली सीड मिल गई है, जैसे मान लो मैंने ये वर्ल्ड बनाया, अब ये वर्ल्ड के अंदर मान लो बहुत ओपी लूट वाली सीड मिल गई, मतलब जैसे ही मैं आया, मैं वैसे ही किसी विलेज के अंदर समन हुआ है, विलेज के अंदर बहुत ओपी लूट है ये सब, तो तुम ये सीड को लेके किसी और वर्ल्ड को अंदर इस सीड को डाल के तुम उसी वर्ल्ड के अंदर ये जितना भी तुम्हारा ये वाले वर्ल्ड का जितना लूट वूट है, मतलब लूट वूट मतलब सेम ये वर्ल्ड तुम वहां पे भी बना सकते हो, बस इतना ही होता है। उसके बाद वर्ल्ड ऑप्शन में देखो फ्रेंडली फायर, अगर तुम लोग अपने किसी दोस्त के साथ खेल रहे हो तो फ्रेंडली फायर ज़रूर ऑन रखना, क्योंकि इससे तुम भी उसे मार सकते हो, वो भी तुम्हें मार सकता है ना। उसके बाद आता है शो कोऑर्डिनेट्स। अब देखो मेरे हिसाब से तुम लोग को इसे ज़रूर ऑन रखना चाहिए। इससे देखो इससे होगा क्या। अब देखो शो कोऑर्डिनेट में ऊपर में पोजीशन दिख रहा है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जैसे मान लो मेरा घर यहाँ पे बना हुआ है और मैं कहीं दूर चला गया, मैं खो गया, उसके बाद लेकिन अगर मैं वहीं कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते करते वापस आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा घर कहाँ पे बना है। तो फिर शो कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से तुम लोग को ऑन ही रखने चाहिए। उसके बाद उसके बाद फायर स्प्रेड। जैसे फायर स्प्रेड में क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोगों ने कोई आग ला लिया, फिर नेचुरल आग लग गई इसके अंदर, तो फिर अपने आप स्प्रेड हो जाएगी, तो इसे भी ऑन रखना। रेसिपी अनलॉक, जैसे मान लो रेसिपी अनलॉक में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है ना, ओक, ये ओक का पेड़ है, तो फिर अगर तुम इसका एक भी लॉक तोड़ोगे तो फिर तुम लोगों के पास ऑटोमेटिकली क्राफ्टिंग टेबल और प्लैंक्स और स्टिक की रेसिपी आ जाएगी। उसके बाद आता है TNT एक्सप्लोड, मतलब ये अगर तुम TNT लाइट अप करोगे तो फिर वो एक्सप्लोड होगा। और उसके बाद आता है मॉब लूट, अगर तुम किसी मॉब को मारोगे तो फिर वो तुम लोगों को लूट देगा। नेचुरल रीजनरेशन में जैसे मान लो तुम लोग के बहुत ज़्यादा हार्ट चले गए तो अपने आप हील होने लगेंगे। इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे मान लो तुम लोग कहीं से मरते हो, तुम लोग के पास एक रिस्पॉन होने का ऑप्शन आता है। अगर तुम इमीडिएट रिस्पॉन चालू कर देते तो तुम मरने के बाद तुरंत ही रिस्पॉन हो जाओगे। उसके नीचे कुछ काम का है नहीं। उसके बाद अब मैं तुम लोगों को दिखा मल्टीप्लेयर। हाँ देखो मल्टीप्लेयर में तुम लोग कोई मल्टीप्लेयर गेम, मतलब कि तुम्हारे बंदा तुम्हारे वर्ल्ड में खेल रहा है तो फिर तुम इसे अपने हिसाब से कर सकते हो मॉडिफाई, लेकिन अगर कोई नहीं खेला तो तुम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद हाँ, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने जो जो तुम्हें सेटिंग बताई थी उनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मान लो कैमरा सेंसिटिविटी मेरी बाय डिफ़ॉल्ट 50 है, तो अभी देखो अभी मैं ऐसे 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 थोड़ा सा हिल पा रहा हूँ एक बार में। उसके बाद अगर मैं कैमरा सेंसिटिविटी को 50 से 87 कर दिया, मान लो मैंने रैंडमली, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हिल सकता हूँ। मैं हिल क्या सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं मेरी हेड की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग थी देखो ऑटो जंप। अब अगर मान लो मैंने ऑटो जंप ऑफ कर दिया और क्रिएटिव में काम नहीं करता है, सर्वाइवल में आ गया मैं, अब तो फिर देखो मैं जितनी भी लाइन है मैं ये ब्लॉक के ऊपर मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। जैसे देखो ये वाले ब्लॉक के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑटो जंप नहीं कर पा रहा हूँ। देखो और वहीं अगर मैंने ऑटो जंप ऑन कर लिया, मैंने ऑटो जंप ऑन कर लिया, तो देखो मैं बिना कुछ किए स्ट्रेट ब्लॉक के ऊपर चढ़ पा रहा हूँ। तो फिर मेरे हिसाब से तुम लोग को तो ऑटो जंप ऑन ही रखना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट के जैसे। उसके बाद कंट्रोलर में कुछ है नहीं, मैंने तुम लोग को बताया था। उसके बाद टच। हाँ अब देखो टच पैड में तुम लोग का होगा जॉयस्टिक एंड टैप टू इंटरेक्ट होगा, ठीक है। और तो फिर तुम्हारा गेम कुछ ऐसा होगा। उसके इसको हटाने के लिए और इसको जावा वाला लाने के लिए तुम लोगों को क्या करना है, चेंज कंट्रोल मोड में जाना है, इसे डी पैड टू इंटरेक्ट करना है, नीचे जाना है। अब देखो अभी तक जब तक नहीं है ये मेरा स्प्लिट कंट्रोल आई थिंक से चालू नहीं होगा।
होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चालू करके रखा था। हाँ देखो, मैं स्प्लिट कंट्रोल चालू है, मैं अपना स्प्लिट कंट्रोल ऑफ कर दे रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं कुछ भी तोड़ रहा हूँ तो देखो पॉकेट जैसे सर्कल बन रहा है, लेकिन अगर मैं वहीं पे कोई सी भी चीज़, अब देखो मैंने स्प्लिट कंट्रोल ऑन कर दिया तो फिर देखो मेरे पास जावा का क्रॉस बार आ गया। अब देखो मैं जहाँ पे मेरा क्रॉस जाएगा मैं वहीं पे ब्लॉक तोड़ पाऊंगा। मुझे तो इसमें खेलने की आदत है और मेरे हिसाब से तुम लोग को भी इससे कर ही लेना चाहिए। उसके बाद आता है टच के अंदर और कुछ काम तो है नहीं हम लोगों को। उसके बाद आता है जनरल। जनरल मैंने तुम लोगों को बता ही दिया था। अकाउंट बताई, अकाउंट में कुछ काम, अकाउंट में तुम लोगों का अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तभी होगा। अब उसके बाद देखो कैमरा पर्सपेक्टिव में तुम लोग को दिखाता हूँ। जैसे ये फर्स्ट पर्सन सेलेक्ट है, ये तुम्हारा फर्स्ट पर्सन हमेशा डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट होता है। अब देखो, अब मैं ऐसे देख पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना क्रिएटिव कर लूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आसपास देख पाऊँ अपने पर्सपेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में तुम खुद से देख पाते हो जो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन बैक। अब जैसे मैंने बोला था, इसमें तुम पीछे से आगे को देख पाओगे खुद को, देखो ऐसे। उसके बाद अब अगर तुम सेलेक्ट करोगे फर्स्ट पर्सन फ्रंट, तो तुम खुद को सामने से पीछे देख पाओगे। अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को अपना फर्स्ट ही पर्सन रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ बहुत डिफिकल्टी होगी नहीं तो खेलने को, लेकिन तुम लोगों को करना है तो तुम कर सकते हो। अब देखो हाइड पेपर डॉल। अब देखो ये मेरा ऑफ है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तुम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहेगा ये। देखो तुम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन रहेगा। रुको, सबसे पहले मैं ये कर लूँ। हाँ, अब देखो तुम लोगों का हाइड पेपर डॉल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। अब देखो तुम लोग को मेरी पोजीशंस दिख रही हैं, एकदम ऊपर है टॉप पे। अब अगर मैं सेटिंग में जाके अपने हाइड पेपर डॉल को मैं ऑन ऑफ कर दूं, अब देखना, अब मैं वॉक करूंगा तो फिर वॉक करने पे काम क्यों नहीं कर रहा है? एक्चुअली अभी आ नहीं रहा है, 1 सेकेंड। आता तो है वैसे। मैं तुम लोगों को इसकी एक अलग से क्लिप यहाँ पे ऐड कर, वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा तुम लोग को दिखाने के लिए कि पेपर डॉल कैसे वर्क करता है, ठीक है। तुम लोग इसकी चिंता मत करना, मैं तुम लोग को वीडियो के लास्ट में अलग से ऐड कर दूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी काम नहीं कर रहा। उसके बाद हाइड HUD। अब देखो HUD जितने भी तुम्हारे कंट्रोल, ये देखो जैसे ये कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, ये मेरा स्नीक करने का कंट्रोल है, मैं जंप मारने का कंट्रोल है, ये सब गायब हो जाएगा। अब तुम लोग इसको अपनी मसल मेमोरी के हिसाब से करना है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग इससे ऑफ मत, इसको ऑन मत करना, क्योंकि देखो इसको ऑन करने से होगा क्या, देखो तुम्हारे सारे कंट्रोल्स गायब हो जाएंगे। अरे इसमें मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और गेम खेलने में कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो फिर इससे हमेशा ऑन ही रखना, सॉरी ऑफ ही रखना। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग कर सकते हो तो फिर कर लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। हाइट HUD ओपेसिटी तुम लोगों को कुछ छेड़ना नहीं है इसमें। उसके बाद FOV, देखो अब मैं तुम लोग को FOV दिखाता हूँ। अब देखो मैं उतने दूर तक देख पा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं अपनी FOV बढ़ा दूँ, बढ़ा के मैंने अपनी FOV 99 कर दी, तो मैं देखो उससे मैं बहुत ज़्यादा दूर तक देख पा रहा हूँ। बस सही होता है FOV से, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये थोड़ा माइनहंट के टाइम में काम आता है, या फिर किसी के ऊपर तुम लोग को नज़र रखनी है तब काम आएगा। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इसको तुम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, जैसा तुम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट होगा। उसके बाद वीडियो में नीचे आता है, हाँ अब रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। अब तुम लोग को पॉकेट करना है, तुम्हारा मतलब तुम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट पॉकेट होगा। रुको सबसे पहले मैं नीचे आके सर्वाइवल में जाके मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ क्या फ़र्क होगा। देखो तुम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट पॉकेट सेलेक्ट होगा। अब मैं सर्वाइवल में आ गया हूँ, तो फिर तुम लोग के यहाँ पे क्रॉस बार तो आ गया, लेकिन तुम लोग के हंगर बार और सभी भी ऊपर हैं, तो इसीलिए ये लग नहीं रहा है कि तुम लोग को जावा। अब देखो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग सेटिंग में गए, वीडियो में गए, नीचे गए, नीचे जाने के बाद पॉकेट को हटा के क्लासिक कर लिया UI प्रोफाइल में। अब देखो तुम लोग का प्रॉपर जावा जैसे बन गया है, एक चीज़ तुम लोग की इसमें जावा जैसे बन गई है। अब इसके बाद आता
इसके बाद देखो GUIs के स्केल मॉडिफायर मैं तुम लोगों को बता ही दिया है। रेंडर डिस्टेंस चंक, इसमें जितना तुम लोगों का अच्छा डिवाइस होगा तुम उसके हिसाब से कर सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से तुम लोग को इसको अपना डिफ़ॉल्टेड ही रहना चाहिए, डिफ़ॉल्टेड ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फिर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा बहुत सारे नए बिगिनर्स की मेजर प्रॉब्लम कि वो लोग अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का वो नहीं हो, क्योंकि उन लोगों का जो साइन इन नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में। तो फिर अगली वीडियो में तुम लोग को इसी प्रॉब्लम को क्लियर करना बताऊंगा, तुम लोग कैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट माइनक्राफ्ट से लिंक कर सकते हो, या फिर या फिर तुम लोग कैसे अपने माइनक्राफ्ट अकाउंट को मतलब अपना अलग से एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना सकते हो। तो फिर चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और तुम लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी भी तुम लोगों को इस वीडियो से हेल्प हुई, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय।